भाई आज मेरे कमरे में ही सो गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मैं वह नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात को अकेले में करती हूँ और जिससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से मुझे पागल कर दिया और यह सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम पायल है। मैं 27 साल की हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद शादी करूं भी नहीं। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन मैंने प्रण दिया कि अब कभी किसी मर्द के चंगुल में नहीं फंसूं। इसीलिए शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन एक भारतीय लड़की भी हूँ। सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट हूँ। मेरे तन मन में नए जमाने की खूबी है। पर कल रात जो मेरे भाई ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है। मेरा भाई जो 24 साल का है और इंजीनियरिंग कर रहा है, मम्मी पापा का दुलारा और मेरा भी बहुत प्यारा है। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरा भाई छत पर टहलने चले गए। मम्मी पापा अपने कमरे में सो गए थे। वे ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा भाई सोता है। रात के करीब 11 बज चुके थे, तो हम दोनों भी नीचे आ गए। वो मेरे कमरे में आकर बोला, दीदी, अभी नींद नहीं आ रही, चलो बातें करते हैं। हम दोनों ही बेड पर लेटकर बातें करने लगे। बीच बीच में वह अपने मोबाइल से खेल रहा था और मैं भी मोबाइल पर लोगों की डीपी देख रही थी। तभी जोर की बारिश होने लगी। हमें दोनों को बहुत पसंद है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। देहरादून की हवा वैसे भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी देर में वह सोने लगा। मैंने कहा, भाई जा, अपने कमरे में तुम्हें नींद आ रही है। वह नखरे दिखाने लगा। दीदी तंग मत करो ना प्लीज। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर 5 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में सो गया। मुझे लगा अब क्या उसे उठाना, सोने ही देती हूँ। मैं उठी, बाथरूम गई और अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेट गई और मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया कहानियां पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा भाई तो सो गया था और मैं वह सब नहीं कर पा रही थी जो आमतौर पर अकेले में करती हूँ, जब मैं अकेली सोती हूँ। पर आज उसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसीलिए मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानी की बातें मन में चल रही थीं, तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहरी जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। नींद जैसे मुझसे कोसों दूर थी और दिमाग में वही कहानी घूम रही थी जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरा भाई सो रहा था और उसकी मौजूदगी ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। अगर वह ना होता तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वह सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में आनंद आता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोई थी जब अचानक भाई ने करवट बदली और सीधा हो गया। मेरी नजर अनायास ही उस पर पड़ी और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई ने बहुत पतली पैंट पहनी हुई थी और उसकी वजह से कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसे देखकर किसी को भी शर्मा जाए। पर मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्माना तो दूर, मैं अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच कहूं तो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया तो भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसकी निगाह में मैं कैसी दिखूंगी? इन सवालों ने मुझे और भी असहज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में धकेल रही थी कि जो भी मेरे मन में है उसे पूरा कर लूं। मेरे अंदर की जद्दोजहद अब चरम पर थी। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वह कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसकी वजह से मेरी इच्छाएं और भी बढ़ती जा रही थीं। अब सवाल था कि क्या मैं अपने आप को इस आग से बचा पाऊंगी या फिर वह आग मुझे अपने शिकंजे में कस लेगी।
रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर भाई का फोन बजने लगा। शायद उस पर किसी ने मैसेज किया था। फोन मेरी साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि भाई ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले भाई तो नींद में डूबा हुआ था, लेकिन फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उसकी आवाज से मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने सोचा कि फोन साइलेंट कर देती हूँ ताकि आवाज बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि इतनी रात को कौन उसे मैसेज कर रहा होगा। मुझे भाई के फोन का लॉक पता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फोन अनलॉक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि उसका एक दोस्त उसे कई वीडियो भेज रहा था। मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी कि आखिर यह वीडियो किस बारे में है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख ही लूं कि इनमें क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे, मैं तो पूरी तरह से हिल गई थी भाई। ऐसी वीडियो देखता है, ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग जैसे ठहर सा गया। उस वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा था, वह मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। पर जैसे ही एक वीडियो खत्म हुई, मेरे अंदर बाकी वीडियो देखने की लालसा जाग गई। मैंने बिना सोचे समझे अगली वीडियो पर क्लिक कर दिया। एक के बाद एक सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी खराब कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं यह सब क्यों देख रही हूँ। मुझे यह इतना अच्छा क्यों लग रहा है? लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मेरी नजरें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। हर बीतते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैं खुद से जूझ रही थी। यह क्या कर रही हूँ? यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन सच कहूं तो अब मैं खुद पर काबू खोती जा रही थी। वह वीडियो मेरे अंदर की आग को और भड़का रही थी। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूं कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास खिसक गई और उसके साइड में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन में हलचल मची हुई थी, लेकिन मैंने खुद को शांत बनाए रखा। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया, ताकि अगर वह अचानक जाग भी जाए तो उसे लगे कि मैं गहरी नींद में हूं। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर शांति का आवरण था। फिर मैंने धीरे से अपना पैर उसके ऊपर रख दिया, ऐसे जैसे नींद में अनजाने में रखा हो। कुछ पल ठहरी और उसकी हरकत का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वह अब भी गहरी नींद में था। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्माहट और कुछ और महसूस होने लगा। उसका शरीर कसक क्षण पड़ा था, लेकिन उसकी पैंट के भीतर कुछ और ही कहानी चल रही थी। मेरे पैर पर उसका आकार साफ साफ महसूस हो रहा था और उसकी कड़कपन ने मेरे अंदर की बेचैन को और बढ़ा दिया था। मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। जिस बात का मुझे डर था वही अब मेरे सामने था, पर मैं अब खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर बीतते पल के साथ मेरी इच्छाएं मुझे और कमजोर करती जा रही थीं। मैं जानती थी कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन उस क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग लड़ रहे थे और मैं धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार रही थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हिलाया, यह जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग धुंधला हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की वह खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रही थी। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ रही थी। मैंने जो कदम उठाया था उसके बाद अब पीछे हटना मुश्किल था। लेकिन जो बात मुझे तब नहीं पता थी वह यह कि मेरा भाई, जिसे जिसे मैं गहरी नींद में समझ रही थी, असल में सोया हुआ था ही नहीं। वह तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का उसे पहले से अंदाजा था। मैंने अनजाने में जो किया वह सब उसने जानबूझकर देखा। शायद मुझे उकसाने के लिए भाई अब भी चुपचाप लेटा रहा। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखें बंद होने के बावजूद उसका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची थी, लेकिन उसकी हरकत ना देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और भी उत्साहित हो गई थी। लेकिन ठीक उस पल जब मैं कुछ और करने वाली थी, उसने अपनी आंखें खोल लीं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। क्या वह जाग गया? जैसे ही यह एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। पर मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल में डाल लिया था।
लेकिन अब जो होने वाला था, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। भाई ने मुझे उस हालत में देख लिया था। वह कुछ कहता, उससे पहले ही उसने बिना किसी झिझक के, बिना कोई लाज या शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हुआ, वह मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लगातार 2 घंटे तक वह मेरे साथ कुछ ऐसा करता रहा, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी हरकतों ने दुनिया ही बदल दी। पर इस कहानी का अंत यही नहीं है। वह जो 2 घंटे तक हुआ, उसकी पूरी सच्चाई आपको मैं कहानी के अगले भाग में बताऊंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप इस दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानी का अगला भाग मिस ना कर सके। मैं आपकी प्यारी दोस्त मिलती हूँ आपसे।